नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से शनिवार को मुलाकात की। उन्होंने गोलीबारी से हुई क्षति को एक बड़ी त्रासदी बताया और पीड़ितों की व्यथा को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का संकल्प लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया और प्रभावित लोगों से 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत भी की है। विश्व के 5 देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इस मिशन का उद्देश्य दुनिया को यह संदेश देना है कि हम आतंकवाद के सामने चुप नहीं बैठेंगे और हम यह भी नहीं चाहते कि दुनिया इसे नजरें फेरे। थरूर ने यह टिप्पणी उनके प्रतिनिधिमंडल के गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होने से पहले की। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी। बीएसएफ ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बल के सतर्क जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को शुक्रवार रात बनासकांठा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते सीमा बाड़ की ओर बढ़ते देखा गया। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकवादी हमले करके इस संधि की भावना का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि हम सिंधु जल संधि के संबंध में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। भारत ने नदी के ऊपरी तट पर स्थित देश होने के नाते हमेशा जिम्मेदाराना तरीके से काम किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसकी कमान और नियंत्रण संरचना मजबूत है। विदेश कार्यालय ने यह भी कहा कि देश अपनी परमाणु संरचना की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा और अपने कमान तथा नियंत्रण ढांचे की मजबूती को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ऑपरेशन सिंदूर को देश की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसे अभियानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह आतंकवाद को समर्थन देने के समान है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले ने पूरे देश के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को भी आक्रोशित कर दिया और पड़ोसी देश के साथ संघर्ष छिड़ने पर उन्होंने सीमावर्ती चौकियों पर कमान संभाली। सीमा सुरक्षा बल की सैनिक जसवीर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हम भी शादीशुदा हैं और पहलगाम हमला हुआ तो हमें भी बहुत गुस्सा आया। हमने उन महिलाओं का दर्द महसूस किया जिन्होंने अपने पति को खो दिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन को जवाब मिल गया होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि वह दुनिया भर के नेताओं को आतंकवाद व उसके समर्थकों से लड़ने के भारत के दृढ़ संकल्प से अवगत कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। रूस ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत के बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई पर रूस के साथ व्यापक चर्चा की तथा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रूसी पक्ष को जानकारी दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।